देखिए फ्रेंड्स, एक चीज हमेशा याद रखना कि इस दुनिया में हमें जब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक हम खुद से हार ना मान जाएं। याद रखना कि अगर हम अपने ओपोनेंट की, अपने टारगेट की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, जब तक हम उसको आंखों में आंखें डाल के घूर रहे हैं ना, उसकी हिम्मत नहीं है कि हमारे ऊपर अटैक कर जाए। चाहे सांप हो या चीता, केवल जब ही अटैक करते हैं जब इनके सामने वाले जो टारगेट का जो आई कॉन्टेक्ट है ना, इनसे टूट जाता है। तो अपने सब्जेक्ट को इस तरह से देखना है कि ये हमारा टारगेट है, ये हमारा ओपोनेंट है, इसको इस तरह से घूरना है कि कभी इसकी शक्ति हमारी शक्ति से ज्यादा ना हो जाए। हम चाहे कितने भी छोटे हों, हम मुसीबतों को इस तरह से हरा सकते हैं जैसे इस बकरी ने इस पुल को हरा दिया, इस बड़े से पुल को हरा दिया। तो चीजों को समझने की कोशिश करो कि पहला पॉइंट आपको किसी भी चीज के लिए, किसी भी फील्ड के लिए याद रखना है कि आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है। तो पहला जो की फैक्टर है वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस किसी भी सब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सब्जेक्ट का जो डर है ना, अगर वो ज्यादा हो गया तो वो जीत जाएगा, लेकिन अगर आपने आंखों में आंखें डाल के इससे बात की, अगर आपने घूर के इससे बात की, तो समझ लेना कि जीत सिर्फ और सिर्फ आपकी है। मैक्सिमम मार्क्स चाहिए ना आपको, मैक्सिमम मार्क्स आएंगे आपके। कुछ बातों को जो आज मैं बता रहा हूं आपको, उनको फॉलो करना है स्टार्टिंग से। आप इस वीडियो को एग्जाम के 4 महीने पहले भी देखोगे, 3 महीने भी पहले भी देखोगे ना, तब भी आप इन बातों को फॉलो कर सकते हैं और आप मैक्सिमम मार्क्स जितने आपको चाहिए उतने ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि इस चैप्टर से उतने मार्क्स आएंगे, इस चैप्टर से ये कर लेना, इस चैप्टर से ये कर लेना, इस चैप्टर से ये कर लेना। आज मैं आपको मेथड बताऊंगा, इसके बाद आपको जस्ट एक नई वीडियो मिलेगी। जैसे ही हमारा जो है रिवाइज्ड सिलेबस आ जाएगा रिड्यूस्ड सिलेबस के साथ, वैसे ही मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें कंप्लीट 100 मार्क्स का पैकेज होगा कि ऐसे ऐसे कर लेना, आपके 100 मार्क्स आएंगे। ठीक है ना। तो आज जो बातें आपको बता रहा हूं वो एक सक्सेस हैबिट्स हैं जो आपको फॉलो करनी है क्लास 10th साइंस के लिए। तो पहली चीज आपको सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस रखना है और कॉन्फिडेंट रहना है। दूसरी चीज याद रखो कि आपको इंटरेस्ट को रेज करना है, इंटरेस्ट को डेवलप करना है। बोला सर बड़ा मुश्किल काम है कि जब हमें सब्जेक्ट को देख के डर लग रहा है तो इंटरेस्ट रेज कैसे होगा। मान लो हम कॉन्फिडेंट भी हैं लेकिन सब्जेक्ट में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं समझ में नहीं आ रहा है, तो इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा। साइंस की बात कर रहा हूं मैं, क्लास 10 साइंस की बात कर रहा हूं अगर, तो मैं एक एक वीडियो को जिसको मैंने अपलोड किया है ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस में अपलोड करूंगा, बायो के कुछ चैप्टर को छोड़ के, कुछ एक चैप्टर को छोड़ के। तो जो स्टूडेंट मेरे लेक्चर्स को स्टार्टिंग से देख रहे हैं और जो देखेंगे, मैं आपको लिख के गारंटी देता हूं, चाहो तो इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लो, इस वीडियो को डाउनलोड कर लो, जो करना है वो कर लो। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, मैं आपको लिख के गारंटी देता हूं कि समझ में ना आए ऐसा हो नहीं सकता। मेरे लेक्चर्स को सीरीज के साथ देखना, सीक्वेंस में देखना, एक के बाद एक देखना, ये नहीं कि कहीं से भी उठा के कोई भी देख लिया। ठीक है ना। मैं आपको लिख के गारंटी देता हूं कि अगर आपको समझ में ना आया ना तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो उन स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूं मैं जो मुझे कमेंट करके बताते हैं, बोला सर हाँ जी आपने समझाया, हमें समझ में आया। तो उन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिल से, मतलब बॉटम ऑफ द हार्ट, थैंक यू सो मच गाइज। तो दूसरा काम आपको करना है कि इंटरेस्ट डेवलप करना है। सब्जेक्ट में समझ में नहीं आता तो यूट्यूब पर सर्च कर लेना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 1 बाय अभिषेक साहू। फर्स्ट लेक्चर यहीं से स्टार्ट है। उसके बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स, 10th क्लास साइंस का कोई भी टॉपिक सर्च कर लेना, नाम के टॉपिक के बाद लिख देना बाय अभिषेक साहू, वीडियो आपको मिल जाएगी, आपका सारा काम बन जाएगा। तो इंटरेस्ट रेज आपका यहां से हो जाएगा गारंटी के साथ। तीसरी बात हमेशा याद रखना, वो अब ये बात हर स्टूडेंट के लिए कॉमन है, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हो, इस पॉइंट को नोट करके रखो कि आपको करनी है बुक रीडिंग, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट बुक रीडिंग करते हैं लेकिन गलत तरीके से। बोला गलत तरीका क्या है कि जब मर्जी होती है तब बुक को रीड करते हैं। एक तरीका होता है बुक रीडिंग करने का, क्या कि जिस टॉपिक को आप रीड कर रहे हैं उस टॉपिक के लिए आप बुक की रीडिंग करेंगे क्लास अटेंड करने से पहले। चाहे आप ऑनलाइन क्लास में हो, चाहे आप ऑफलाइन क्लास में हो, बुक रीडिंग हमेशा क्लास अटेंड करने से पहले करनी चाहिए, ताकि आपने जो बुक को पढ़ते समय
जो डाउट आपके दिमाग में आए तो क्लास में जब आपको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, तो वो डाउट्स आपके एकदम 100% क्लियर होते हैं। ठीक है। दूसरा काम आपको ये करना है कि जो आपको डाउट आते हैं बुक रीडिंग के दौरान, वो अपने स्कूल में, अपनी कोचिंग पे, ऑफलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में आप पूछ सकते हैं। तो ये बुक रीडिंग का बहुत बड़ा फायदा है। जो स्टूडेंट बुक रीडिंग नहीं करते वो ध्यान रखना कि वो कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज में, कहीं ना कहीं अपने कॉन्सेप्ट में हमेशा कमी करते हैं, हमेशा कमी करते हैं। तो फोर्थ ये है कि भाई जो लोग बुक रीडिंग करें, उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको अपने नोट्स बनाने हैं। लेकिन नोट्स किस भाषा में बनाओगे? तो याद रखना, हमेशा अपने नोट्स को उस भाषा में बनाना जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हैं। जैसे कि मैं हिंदी में सोचता हूं तो मैं अपने नोट्स को हिंदी में बनाऊंगा। भाई कुछ लोग अगर बंगाली में सोचते हैं तो वो बंगाली बनाए, अगर कुछ लोग इंग्लिश में सोचते हैं तो वो इंग्लिश में बनाए। यानी कि जिस भाषा में आप सोचते हो, जो लैंग्वेज जिसमें आप जब सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो, जब आप पढ़ने पे आप तुरंत मुंह खोलो तो जो भाषा निकले, आप उस भाषा में अपने नोट्स को बनाओ। ये बहुत शानदार होगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि नोट्स आपने बना लिए। अगर पॉसिबल हो तो अगर आप अपना बहुत शानदार परफॉर्मेंस देखना चाहते हो बोर्ड क्लास के अंदर, तो आप एक काम करना कि जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं बुक में, भले ही एक दो आपसे बन पाए, लेकिन उनके रीजंस को ढूंढने की कोशिश करना खुद से। भले ही आपसे बाकी ना बने, लेकिन परेशान मत होना, एक दो भी बन गए ना तो आप सही रास्ते पर हैं। उसके बाद क्लास में जब पढ़ाए जाएंगे, आपको नहीं आया था तो अब आपको समझ में आएगा, अच्छा ये मुझसे नहीं बना, इसका ये कारण था। तो आपको जो है ना एनसीईआरटी क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। मैं ये नहीं कहूंगा खुद से सॉल्व करना, खुद सॉल्व करने की कोशिश जरूर करनी है। एक बात को आप हमेशा याद रखेंगे भाई। इसके साथ साथ आपको जो है ना, जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, चाहे आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, यूपी, एमपी, सीबीएसई, आईसीएसई, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करना है। और अगर आप जो है सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना मोस्ट इंपोर्टेंट है, मतलब मस्ट है। सीबीएसई मतलब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को आप जरूर करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपको अच्छे क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करनी है तो ऑल इन वन, बुक का नाम मैं नहीं लेना चाहता था लेकिन फिर भी मैं ले दे रहा हूं कि भाई ऑल इन वन, जिसमें आपको अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बुक आपको ऑल इन वन ले लेनी है। अगर आप नहीं लेना चाहते, तो अगर आप चेक करना चाहते हो तो आपको जो है ना ये पीडीएफ फॉर्मेट में गूगल पर भी मिल सकती है, आप देख लेना। और जिन स्टूडेंट के पास पीडीएफ फॉर्मेट में हो वो कमेंट सेक्शन में इसकी लिंक को शेयर कर देना, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा। ठीक है। तो ये काम आपको करना है। सेवंथ, जो कि मैं हर बार कह रहा हूं कि भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ठीक है। तो ये इसलिए कह रहा हूं कि हर पॉइंट अपने आप में कुछ कहता है। तो 7वां पॉइंट ये है कि हमेशा अपनी स्ट्रेंथ को, हमेशा, जरूरी नहीं कि 7वां नंबर भी करो, हमेशा अपनी स्ट्रेंथ को और वीकनेस को ढूंढ लो सब्जेक्ट के अंदर, कि मुझे सब्जेक्ट में इस वाले पोर्शन में ज्यादा प्रॉब्लम है, मुझे केमिस्ट्री में ज्यादा प्रॉब्लम है, मुझे फिजिक्स में ज्यादा प्रॉब्लम है, मुझे बायोलॉजी में ज्यादा प्रॉब्लम है। तो 10th क्लास साइंस की तो मैं कह दूं फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो लिख के दे रहा हूं, बार बार नहीं आएगी। ठीक है ना। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है तो हमेशा याद रखना कि अपनी वीकनेस पर काम करना स्टार्ट करो। अपनी वीकनेस पे सोचो, दिमाग लगाओ कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी ये वीकनेस मेरी स्ट्रेंथ में बदल जाए। मैं ऐसा क्या करूं कि मुझ में बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ इस सब्जेक्ट को करने की ताकत आए। भले ही आप थोड़ा सा टाइम उसको दें, लेकिन पर डे अपने वीकनेस को टाइम जरूर दें। आप देखोगे धीमे धीमे ये आपकी वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ बदल जाएगी। और स्ट्रेंथ को लेकर के बहुत सारे बच्चे कुछ गलतियां करते हैं। स्ट्रेंथ को लेकर के बच्चे गलतियां करते हैं कि उन्हें लगता है कि भाई ये टॉपिक तो मेरा अच्छा है, ये चैप्टर तो मुझे बढ़िया से आता है, इसमें तो मेरा मन भी लगता है। तो कई बार इनको उठाते तक नहीं है, जब एग्जाम आते हैं तब उनको लगता है कि अरे आप अपनी स्ट्रेंथ में से भी हम कुछ भूल बैठे, अपनी स्ट्रेंथ में से भी हम कुछ गलतियां कर बैठे। तो हमें अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड करके रखना है और वीकनेस को साथ में पुश करते रखना है कि भाई दोनों का लेवल यहां तक पहुंच जाए। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद जो 8th पॉइंट है वो इतना ज्यादा जरूरी है कि मैं इसको यहां पर लिखना चाहूंगा। इतना ज्यादा जरूरी है कि हमेशा याद रखना कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी कंडीशन बने, कि हमेशा खुश रहना है, अपन को खुश रहने की कोशिश करना है, हमेशा खुश रहना है, खुश रहने की कोशिश करना है, ताकि हमारी बॉडी का जो हार्मोन लेवल है वो हमेशा बैलेंस्ड रहे। जब हमारी बॉडी के हार्मोन लेवल बैलेंस होते हैं तो हम पर साइकोलॉजिकल बहुत शानदार इफेक्ट हमारी बॉडी पर होता है कि हमें लड़ने की, हर चीज से लड़ने की और एक
एक पॉजिटिविटी के साथ लड़ने की ताकत मिलती है। तो कोशिश करना कि हमेशा खुश रहना, है ना। इतना काम अगर आप करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, रिजल्ट हमारा कैसा भी आए, देखो रिजल्ट कैसा भी आए, रिजल्ट हालांकि हमारे हाथ में है, लेकिन अगर हमने अपनी पूरी कोशिश की, रिजल्ट फिर उसके बाद हमारा जो भी आता है, हमें खुश रह करके इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारे पास अभी टाइम है कि हम जो खुशी के साथ साथ अपने रिजल्ट को भी बहुत शानदार लेकर के जाएं। ये जो ग्राफ है आपका, ऐसा नहीं बनना चाहिए, ये ग्राफ आपका ऐसा बनना चाहिए और हम सभी का ग्राफ ऐसा ही बनना चाहिए और इसको ऐसा ही बना के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। तो अगली जो वीडियो आपको मिलेगी वो मिलेगी रिड्यूस्ड सिलेबस के बाद। मैं आपको एक एक बात बताऊंगा कि अब ये चैप्टर करना है, इसके बाद ये चैप्टर करना है, ये क्वेश्चंस करने हैं, ऐसे करना है, इस तरह से करना है, ताकि आप बहुत शानदार परफॉर्म कर सकें। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, हमेशा याद रखना कि अपने स्कूल के कोचिंग के टेस्ट हो, चाहे आपके जो है ना प्री बोर्ड हो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ये चाहे आपका टेस्ट हो, चाहे आपका प्री बोर्ड हो, इनको नहीं छोड़ना। अगर आपने अपने कोचिंग के स्कूल के टेस्ट प्री बोर्ड को छोड़ दिया, समझ लो काम बिगड़ जाएगा। तो अगर ये मैंने आपको 9 पॉइंट्स बताए, अगर आप ये 9 रूल को पढ़ लेते हैं तो समझ लो कि दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना आ जाए, आप उसके साथ डील कर लेंगे, है ना। तो मैं भी कोशिश करता हूं कि हर चीज के लिए जहां पर मैं जाऊं, इन फैक्ट्स को, इन पॉइंट्स को ध्यान रखूं, और ये बात मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता था, तो मैंने ये की। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताना कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, और आप क्या इस वीडियो के बारे में अपने विचार रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अ लॉट।